क्लास 12th इसमें 2021 का कंप्यूटर साइंस का सैंपल क्वेश्चन पेपर थ्योरी का सीबीएसई द्वारा रिलीज किया गया है और इसमें दो पार्ट्स हैं ए और बी। जो पहला पार्ट है उसमें 2 सेक्शन है, जो बी पार्ट है इसमें 3 सेक्शन है और सारी चीज़ें आपको पाइथन में करनी है, सवाल भी पाइथन के ही हैं। तो जैसे जैसे ये आएंगे मैं इनके बारे में डिस्कस करूंगा। ये है पार्ट ए सेक्शन 1 और इसमें 15 सवाल आपको अटेम्प्ट करने हैं 1 से 21 में, यानी कि 21 में आपको 15 अटेम्प्ट करने हैं। फाइंड द इनवैलिड आइडेंटिफायर फ्रॉम द फॉलोइंग। अब आप देखें कि ये तो बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये भी सही है, अंडरस्कोर अलाउड है। ये ट्रू, ये रिजर्व वर्ड है। जो ट्रू है और फॉल्स है, इस तरीके के जो वर्ड्स हैं हमारे पास, वो हम पाइथन में आइडेंटिफायर की तरह यूज नहीं कर सकते। इसी तरीके से ये जो सेकंड है टू, इसमें कभी भी नंबर से शुरुआत नहीं कर सकते आप। नंबर को आप बीच में लाइए कोई बात नहीं, लेकिन नंबर उससे शुरुआत नहीं कर सकते। तो आपकी जो मार्किंग स्कीम है, कहने का मतलब सैंपल पेपर भी दिया गया है, इसकी मार्किंग स्कीम भी दी हुई है, उसमें केवल ये उत्तर लिखा हुआ है। आपको ये भी सही करना है क्योंकि ये भी इनवैलिड है। तो कौन से इनवैलिड हो गया? ये भी और ये भी, दोनों इनवैलिड है। गिवन द लिस्ट, एक लिस्ट दी है और यहां पर आपको प्रिंट करना है L2:5। तो जब आप इसको प्रिंट करेंगे तो सबसे पहले आपको, क्योंकि ये लिस्ट दिख रही है, जहां स्क्वायर ब्रैकेट दिख जाए ये लिस्ट हो गई। अब आपको इसके इंडेक्स लिखने पड़ेंगे। इंडेक्स जरूर, हर सवाल में आप इंडेक्स जरूर लिखिए। इंडेक्स से सारी चीजें आसान हो जाएंगी। देखिए ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये इंडेक्स हो गया इसके। अब 2 से 5, तो 2 पे आ जाइए आप। 2 पे क्या है? 6। 2 पे 6 हो गया। फिर उसके बाद 5 तक जाना है, लेकिन ये 5 को लेना नहीं है। अगर आप यहां पर 5 पे देखें तो आपको क्या मिलेगा? 7 मिलेगा। 5 तक जाना नहीं है। या एक अच्छा तरीका ये होता है इसका कि आप 5 - 2 कर दीजिए। कितना आया? 3। इतने 3 नंबर, आपको केवल 3 नंबर लिखने हैं। तो 6 से 6 हो गया 1, 82 हो गया 1, और आपका ये 5 हो गया। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात देखने योग्य ये है कि जो 6, 82 और आपने 5 लिखा है, ये किस में आएगा? क्या रिजल्ट आएगा इसका? इसका रिजल्ट आएगा स्क्वायर ब्रैकेट। आपको ऐसे नहीं छोड़ देना है, इसको लिखना है स्क्वायर ब्रैकेट, ध्यान रहेगा। राइट दी फुल फॉर्म ऑफ CSV। CSV का फुल फॉर्म क्या है? कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। क्या है ये? कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। इसका मतलब जैसे हमने लिखा आपका नाम है A, आपकी एज है 23, आपका जेंडर है फीमेल, ऐसी B 21 से मेल। तो ये कॉमा से सेपरेटेड है ना ये वैल्यूज, तो ये कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, इसको CSV हम कहते हैं। आइडेंटिफाई द वैलिड अर्थमेटिक ऑपरेटर इन पाइथन फ्रॉम द फॉलोइंग। अब आप कहेंगे कि ये तो सारे के सारे हमें वैलिड ही दिख रहे हैं, इसमें कोई इनवैलिड तो है नहीं। लेकिन सवाल को ध्यान से देखिए, इन्होंने अर्थमेटिक ऑपरेटर पूछा है और अर्थमेटिक ऑपरेटर में केवल ये आता है क्योंकि ये जो है इसमें ये कई लॉजिकल है, कई कुछ और काम में आते हैं, है ना। रिलेशनल ऑपरेटर ये हो गया, लॉजिकल ऑपरेटर ये हो गया। इस तरीके के ऑपरेटर अलग अलग नाम के ऑपरेटर हैं, लेकिन अर्थमेटिक केवल ये स्टार है। इसका मतलब जैसे हमने कहा 2 स्टार 3, इसका मतलब क्या हुआ? 2 की घात 3 यानी 2³ 8। इसका मतलब ये होता है, एक्सपोनेंशियल होता है ये। सपोज अ ट्यूपल T इज डिक्लेयर्ड एज T इक्वल्स दिस। अब ये ट्यूपल है, इसको डिक्लेयर किया गया राउंड ब्रैकेट से, ध्यान रखिएगा, ये राउंड ब्रैकेट से दिया गया है। और इसमें ट्यूपल का मतलब होता है रिकॉर्ड। रिकॉर्ड मतलब एक इंफॉर्मेशन, एक ही चीज की अलग अलग इंफॉर्मेशन। जैसे आपका मैंने अभी बताया ना, जैसे आपका नाम A है, आपकी एज 23 है, आप फीमेल हैं, तो ये आप ही का रिकॉर्ड हो गया। इसको हम एक ट्यूपल कहेंगे, इसको हम एक ट्यूपल की संज्ञा देंगे। तो ये तो प्रिंट करेंगे तो T1 प्रिंट हो जाएगा। मैक्सिमम जो होगी इसमें, जैसे T1 में क्या प्रिंट होगा? इसको 0 करिए, 1, 2, 3, तो T1 में आपका प्रिंट हो जाएगा ये 12। प्रिंट मैक्स T, इसमें मैक्सिमम कौन सा है? 43, ये प्रिंट हो जाएगा इसमें। प्रिंट लेंथ T, लेंथ कितनी है? 1, 2, 3, 4 हो जाएगा इसका। लेकिन ये जो है B वाला, इसमें आप एक T2 मतलब इस जगह पे आप रखना चाह रहे हैं क्या? -29,
लेकिन ये होता है ट्यूपल होता है इम्यूटेबल। इम्यूटेबल का मतलब होता है कि इसको आप चेंज नहीं कर सकते, इसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते, इम्यूटेबल है, तो इसका उत्तर होगा बी। ये इनकरेक्ट है। राइट अ स्टेटमेंट इन पाइथन टू डिक्लेयर अ डिक्शनरी हुज कीज आर 1 2 3 एंड वैल्यूज आर मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे रिस्पेक्टिवली। अब इसमें खास बात यह है कि इन्होंने कहा कि भाई डिक्शनरी बनाइए, लेकिन इसमें नाम नहीं दिया इन्होंने। तो आप अपने हिसाब से कोई भी नाम रख लीजिए, जैसे डे रख लीजिए। इसको ऐसे देते हैं, पहले इज इक्वल टू का साइन लगाते हैं, यहाँ ब्रेसेस से शुरू करते हैं, ब्रेसेस से ही एंड करेंगे। लेकिन ये की वैल्यू पेयर है, तो 1 के करस्पॉन्डिंग आएगा मंडे, तो 1 कोलन सिंगल कोड में आपका आएगा मंडे। ये हो गया। अब आप लगा देंगे सिंगल कोड खत्म करके कॉमा। अब आप 2 के साथ लेंगे ट्यूसडे वाला, इसे हम कहते हैं की वैल्यू पेयर। क्या कहते हैं? की वैल्यू पेयर। तो 2 कोलन सिंगल कोड में आप लिखेंगे ट्यूसडे। ये हो गया। अब 3 हो गया, 3 कॉलन लगा के आप लिख देंगे ये वाला वेडनेसडे। ध्यान रहे जिस तरीके से लिखा है वैसे लिखना है। अगर ये कैपिटल है तो ये कैपिटल होगा, यहां पर इसका बहुत ध्यान देना है आपको। कैपिटल होगा ये भी कैपिटल होगा। और उसके बाद ये जब खत्म हो जाए तो आप इसको ब्रेसेस से बंद कर देंगे। अ ट्यूपल इज डिक्लेयर्ड एज, एक ट्यूपल बना दिया टी, मतलब रिकॉर्ड है ये 2 5 6 9 8। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ सम टी? सम क्या होगा? सम टी का मतलब होता है इसके अंदर जो भी कंटेंट है या जो भी वैल्यूज है उनका सम हो जाएगा। तो 2 + 5 7, 7 + 6 13, 13 + 9 22, 22 + 8 30, तो इसका उत्तर हो जाएगा 30। नेम द बिल्ट इन मैथमेटिकल फंक्शन मेथड दैट इज यूज्ड टू रिटर्न एन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ नंबर। अगर आप C++ या जावा वगैरह से वाबस्ता हो, आप उन्हें जानते हो, तो आपको पता रहेगा कि ये जो ABS फंक्शन है ये सभी में है, बहुत शुरुआत से C से चला आ रहा है। ABS क्या करता है? अगर मैं ABS के अंदर -2 दूंगा तो ये 2 रिजल्ट देगा हमको, और अगर इसी की जगह मैं 2 रख दूं तो भी 2 ही देगा, यानी कि नेगेटिव को ये पॉजिटिव कर देगा, एब्सोल्यूट वैल्यू देगा। तो आपका फंक्शन क्या हुआ, आपको लिखना कैसे? उत्तर है ABS और राउंड ब्रैकेट। नेम द प्रोटोकॉल दैट इज यूज्ड टू सेंड ईमेल्स। ईमेल भेजने में कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है? SMTP। क्या यूज होता है? SMTP। इसका फुल फॉर्म है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। याद रहेगा ना, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये थोड़ा सा बता देता हूं आपको कि यहां पर आप है आपका मेल सर्वर, यहां पर है आपका कंप्यूटर या आपका स्मार्टफोन। यहां से आप ईमेल आपने लिखा और सेंड कर दिया। जब आप सेंड करते हैं तो इसको मेल सर्वर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी या पुश करने की जिम्मेदारी है SMTP की, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल की। और उसके बाद यहाँ पर आपका दोस्त है जिसको आपने भेजा है, मान लीजिए आप सैम है, वो पीटर है, तो पीटर के तरफ जाने की जिम्मेदारी, या फिर कहे कि इस मेल सर्वर से इसके स्मार्टफोन या उसके कंप्यूटर तक खींचने की जिम्मेदारी है POP की, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल की। तो ये इससे खींचेगा, ये पुश करता है मेल्स को, पॉप का काम है पुल करना। अगला है योर फ्रेंड रंजना कंप्लेन्स दैट समबडी हैज क्रिएटेड अ फेक प्रोफाइल ऑन फेसबुक एंड डिफेमिंग हर कैरेक्टर विद अब्यूजिव कमेंट्स एंड पिक्चर्स। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ साइबर क्राइम फॉर दीज सिचुएशंस। अब देखिए, एक महिला है, ठीक है, किसी को उनसे कोई भी तकलीफ हो सकती है या पुरुष से भी हो सकती है। अब महिलाओं के साथ क्या होता है, लोग बड़ा इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं कि इनकी इन्होंने तस्वीर डाल दी, कुछ गंदे भद्दे कमेंट लग दिए, या इनका मॉर्फ कर दिया फेस किसी नग्न फोटो के साथ, मतलब गंदी बात की, इनको डिफेम करने के लिए इनका नंबर भी डाल दिया। तो ये जो चीज़ इन्होंने की है, सबसे पहली बात तो बता दूं कि आप हो कोई हो, ये काम सबसे गलत है, क्योंकि जब भी आप करेंगे आपका IP एड्रेस तो कहीं ना कहीं से निकल आएगा, और IP एड्रेस किसी ना किसी कनेक्शन पे लिया जाता है, वो कनेक्शन में पकड़ के आपको जेल में डाल दिया जाएगा। तो आप क्या कर रहे हैं? ये कर रहे हैं साइबर स्टॉकिंग, साइबर स्टॉकिंग कर रहे हैं, ये गलत है, ध्यान रखिएगा। In SQL, name the clause that is used to display the tuples in ascending order of an attribute. देखें, जब हम SQL के अभी बहुत सारे सवाल आने वाले हैं आगे, इसमें हम क्या करेंगे कि हम चाहते हैं कि भाई ऑर्डर में आ जाए। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया कि ये आपका सीरियल नंबर है, नहीं एज कर देते हैं, एज,
इसमें एक वैल्यू दे दी आपने 21, 20 और 31। अब जब आप एसक्यूएल में कुछ सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम और सिलेक्ट एज फ्रॉम सम टेबल, कोई टेबल का नाम होगा, और वेयर दिस इज इक्वल टू दिस, जिसमें एज का आप कॉलम चाहते हैं, और फिर आप लिखेंगे ऑर्डर बाय एज कर देंगे। तो ऑर्डर बाय जहां आप करेंगे तो जो आपका रिजल्ट आएगा इसके साथ वाले ट्यूपल्स आ जाएंगे, ट्यूपल्स मतलब इसके साथ रिकॉर्ड आ जाएंगे, लेकिन वो दिखाई कैसे देगा, जो आपका रिकॉर्ड होगा उसमें ये जो वैल्यूज़ है उसके आगे और भी रिकॉर्ड होंगे, मैं वो दिखा नहीं रहा हूँ आपको ये बता रहा हूँ। ऑर्डर बाय से ये होगा पहले 20 वाला, फिर 21 वाला, फिर 31 वाला, ये मतलब असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आए तो आप DESC करके लगाएंगे इसमें, और असेंडिंग बाय डिफॉल्ट आता है, DESC डिसेंडिंग आपको लगाना पड़ता है। असेंडिंग होता है छोटे से बड़ा, डिसेंडिंग होता है बड़े से छोटा। ये जो अगला सवाल है इसमें है इन एसक्यूएल व्हाट इज द यूज ऑफ इज नल ऑपरेटर। तो अगर आप देखें कि अगर मैं एक टेबल बनाऊं, यहां पे आप ए हैं, आप मेल हैं, आपका नंबर है 234, मान लीजिए मोबाइल नंबर है, ये 3 का नहीं होता 10 का होता है, मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। ये बी है, ये फीमेल है, इनका मोबाइल नंबर है 563, ये भी 10 का होगा, मैं आपको केवल समझाने के तौर पे बता रहा हूँ। ये है सी, ये है फीमेल, लेकिन इनका नंबर नहीं है कोई, तब आप क्या करेंगे, इसको भरना तो कुछ है ही, तो यहाँ पर आ जाएगा नल, क्योंकि उनकी इन्फॉर्मेशन हमें अवेलेबल नहीं है। जब हमको ये चेक करना होगा तो हम क्या यूज़ करेंगे, इज नल ऑपरेटर, कि भाई ऐसा कौन सा रिकॉर्ड है जिसका नंबर नहीं है। अगर ऐसा हमें चेक करना हो तो हम क्या लगाएंगे, इज नल। तो इज नल क्या करता है, इसका उत्तर आप समझ लीजिए, मैं बोल के बता देता हूँ। टू चेक इफ द कॉलम हैज नल वैल्यू और नो वैल्यू, नल वैल्यू हो या वैल्यू हो ही ना, नल भी ना हो, जब नल भी ना हो तो उसे नो वैल्यू कहते हैं। राइट एनी वन एग्रीगेट फंक्शन यूज्ड इन एसक्यूएल। तो मैं आपको सारे फंक्शन बता देता हूं, इसमें से कोई भी एक लिख दीजिएगा आप। तो सम, ये एग्रीगेट फंक्शन है। एग्रीगेट फंक्शन ये होते हैं जो वैल्यूज पे काम करते हैं, तो जितने वैल्यूज आएंगी उनका सम रिजल्ट आ जाएगा आपका। एवरेज, उन सब का सम होके और नंबर ऑफ वैल्यू से डिवाइड होके आ जाएगा एवरेज। काउंट, कितने नंबर्स हैं ये आपको बता दिए जाएंगे, इससे रिजल्ट आ जाएगा। उन नंबर्स में सबसे बड़ा कौन सा है, मैक्सिमम से निकल आएगा। उन नंबर में सबसे कम कौन सा है, वो मिनिमम में निकल के आ जाएगा। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ DDL कमांड। देखिए दो तरीके की कमांड होती है, DDL और DML। जो DDL कमांड होती है वो आपके स्ट्रक्चर को, डेटाबेस के स्ट्रक्चर को बनाती है, बिगाड़ती है या मॉडिफाई करती है। DML केवल मैनिपुलेट करती है, किसको, रिकॉर्ड्स को। ध्यान रखिएगा, ये पूरे डेटाबेस स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं। तो जब आप सिलेक्ट करते हैं तो कोई क्वेरी करते हैं तो आपको रिकॉर्ड निकल के आते हैं, है ना। आप इंसर्ट करते हैं, जो आपके पास ऑलरेडी चीज़ें हैं, जैसे ये 2 रिकॉर्ड है तो इंसर्ट करेंगे तो एक और रिकॉर्ड जुड़ जाएगा। अपडेट करना चाहते हैं, मान लीजिए इनका आपका मोबाइल नंबर नहीं था तो इनका मोबाइल नंबर यहाँ पर आ जाएगा, अपडेट करेंगे तो जो भी अपडेट में देंगे आप। ऑल्टर ऐसा एक कमांड है जो DDL है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ये आपके डेटाबेस में ऑल्टरेशन करेगा, मतलब जो बेसिक स्ट्रक्चर था रो कॉलम का उसको चेंज करेगा, तो ऑल्टर है इसका उत्तर। नेम द ट्रांसमिशन मीडिया बेस्ट सुटेबल फॉर कनेक्टिंग द हिली एरियाज। हिली एरियाज में खास तौर पे हम जब डिफेंस की बात करते हैं या लॉन्ग रेंज की बात करते हैं या रिसर्च की बात करते हैं, तब क्या होता है, ऐसे इतने बड़े पहाड़ हैं, अगर आपने कोई ऐसी चीज़ लगाई यहाँ पर, जैसे यहाँ पर कोई एंटेना लगा दिया, मोबाइल वाला जो फ्रीक्वेंसी वाला एंटेना है, तो यहाँ तक तो आ जाएगा, इसके पीछे तो कहीं नहीं आएगा, कनेक्शन नहीं आएगा। आप बोलते हैं ना यार टावर नहीं आ रहे, नेटवर्क नहीं आ रहा, ये तो होता है। आप अपने घर के अंदर ही अगर नीचे वाले कमरे में चले जाएं तो नहीं आता। तो ऐसी व्यवस्था जब हो या ऐसी सिचुएशन हो तो यहाँ पर ज़रूरत होती है माइक्रोवेव की या रेडियो वेव की। अब आपका सवाल होगा ये माइक्रोवेव रेडियो वो होते क्या है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही होती हैं, दोनों ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग है बस। रेडियो वेव जो है उसका वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होता है, तो पहाड़ों के ऊपर से भी निकल जाती है। तो यहाँ पर एक रेडियो स्टेशन होगा, आप यहाँ खड़े हैं, यहाँ एक रेडियो स्टेशन है और उससे चीज़ें ब्रॉडकास्ट हो रही है, वो आप यहाँ सुन सकते हैं, क्योंकि इसकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, फ्रीक्वेंसी इनकी कम होती है। आइडेंटिफाई द वैलिड डिक्लेरेशन ऑफ एल। अब आप यहाँ पर देखें ये स्क्वायर ब्रैकेट दिख गया, तो आपको क्लियर पता है, जो आपने पहले भी डिस्कशन में मैंने आपके साथ ये बात साझा की थी कि ना तो ये डिक्शनरी है, ना ये स्ट्रिंग है, ना ये ट्यूपल है। जबकि आपको
अंदाजा होगा कि हाँ आपको स्ट्रिंग तो दिख ही रही है ना, ये सब चीज़ें ट्यूपल जैसा भी कुछ दिख रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका उत्तर जो है 16वें का उत्तर है लिस्ट, डी इसका सही उत्तर है। इफ द फॉलोइंग कोड इज एग्जीक्यूटेड व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। तो नेम, ये नेम है, आप प्रिंट करना चाहते हैं नेम, और कहाँ से कहाँ तक, 3 से लेकर 10 तक। ध्यान रहे जो 3:10 है, इसमें मैंने आपको पहले बताया कि पहले तो आप 10 - 7 3 कर लीजिए, आपको 7 वैल्यूज प्रिंट होंगी। ये तो क्लियर हो गया। कहाँ से शुरू करना है, 3 से, लेकिन ये इसकी इंडेक्स कहाँ से शुरू होगी, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्लियर। तो कहाँ से शुरू करना है, 3 से। 3 से आ जाइए, पी से शुरू करिए, पी आ गया, फिर आ गया आपका यू, फिर आ गया आपका टी, फिर आ गया आपका ई, आर, एस, सी। अब मुझे बताइए आई आएगा कि नहीं आएगा, नहीं आएगा, आखिरी वाला नहीं आता, क्योंकि 7 3 से 10 आप कर रहे हैं, और आप कर रहे हैं कितने, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, तो पी 1 2 3 4 5 6 7, बस 7 हो गए, खत्म, यहीं पे कर दीजिए। ओके, यहां पर है इन एसक्यूएल राइट द क्वेरी टू डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ टेबल स्टोर्ड इन अ डेटाबेस। तो अब अगर आपको जितने भी टेबल्स हैं वो निकालने हैं, आपके डेटाबेस में बहुत सारे टेबल हो सकते हैं। एक डेटाबेस मतलब होता क्या है, अलग अलग टेबल का कॉम्बिनेशन, और टेबल क्या होते हैं, रो और कॉलम, यही तो होते हैं। तो अगर निकालना है तो आपको सीधा ये करना है, शो टेबल्स, बस। राइट द एक्सपेंशन और एक्सपैंडेड फॉर्म ऑफ वाईफाई, ये होता है वायरलेस फिडिलिटी। क्या उत्तर है इसका, वायरलेस फिडिलिटी। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ टेबल कंस्ट्रेंट्स विल प्रिवेंट द एंट्री ऑफ डुप्लीकेट रोज। इसका उत्तर है प्राइमरी की। अब मैं आपको बताऊं, प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट यही होता है कि डुप्लीकेट नहीं आने चाहिए। कोई भी जो नल, एक तो प्राइमरी की को आप नल नहीं छोड़ सकते, दूसरा यह है कि डुप्लीकेसी नहीं होगी। ये जो डिस्टिंक्ट यूनिक है ना, ये आप क्वेरी के समय जब आप चीज़ें दर्शाना चाहते हैं तब, प्राइमरी की जो है जब आप टेबल बनाते हैं तब देते हैं, तब यहीं पे कंस्ट्रेंट से क्लियर हो जाता है कि आप डुप्लीकेसी नहीं दे सकते, 2 रोज एक जैसी नहीं होंगी। रीअरेंज द फॉलोइंग टर्म्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेटा ट्रांसफर रेट। अब जिस तरीके से देखिए, चाहे वो हवाई डेटा जा रहा हो या आपके वायर से डेटा जा रहा हो, डेटा तो जाता है बिट के फॉर्म में, 110 के फॉर्म में। तो ये जो बीपीएस देख रहे हैं आप, अगर मैं कैपिटल क्या लूँ, बीपीएस, इनमें डिफरेंस ये है कि 1 बिट पर सेकंड है, 1 बाइट पर सेकंड है। लेकिन सब, क्योंकि बिट बाइट सबसे 8 जो बिट होते हैं वही आपका 1 बाइट होता है, तो बाइट पर सेकंड हो गया वो। तो सबसे छोटा क्या होगा, ये बीपीएस। अब बीपीएस में 1000 और जोड़ दीजिए, मतलब अगर मैं इसको 1000 बीपीएस कर दूं तो ये बन जाएगा केबीपीएस। केबीपीएस में मैं 1000 इसको कर दूं 1000 केबीपीएस, तो ये क्या बन जाएगा, एमबीपीएस। एमबीपीएस को मैं 1000 कर दूं, 1000 एमबीपीएस क्या बन जाएगा, 1 जीबीपीएस। अब मैं 1000 जीबीपीएस कर दूं, ये क्या बन जाएगा, टेरा बीपीएस, टेरा बिट पर सेकंड। ध्यान रहेगा। ओके, ये है सेक्शन नंबर 2, लेकिन हम इसकी चर्चा करेंगे अगली बार, ठीक है। तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।